नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 12 जनवरी 2022 सुबह के करीब 11 बजे का वक्त था। जबलपुर जिले के चरगवा पुलिस थाने के टीआई विनोद पाठक बाहर धूप में बैठे टेबल पर रखी कुछ फाइलें उलट पुलट कर देख रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर बजी घंटी ने उनका ध्यान फाइलों से हटा दिया। जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं घुघरी गांव का सरपंच राजाराम करपेती बोल रहा हूँ। हाँ सरपंच जी बोलिए, आज कैसे फोन किया? टीआई ने कहा, सर सुबह गांव के कुछ लोगों ने घुघरी कैनाल में एक लाश तैरती देखी है। आप पुलिस टीम लेकर जल्दी गांव आ जाइए। गांव में दहशत का माहौल है। ठीक है सरपंच जी, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वहां पहुंच रहा हूं। टीआई विनोद पाठक ने सरपंच से कहा और घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद पुलिस टीम के साथ वे घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। जबलपुर जिले का चरगवा पुलिस थाना क्षेत्र नरसिंहपुर जिले की सीमा से लगा हुआ है। पूरे इलाके में नर्मदा नदी पर बने वर्गी डैम का पानी नहर के माध्यम से खेतों में जाता है, जिससे सिंचाई का काम होता है। चरगवा से करीब 10 किलोमीटर दूर घुघरी गांव में कुछ ही देर में पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। घुघरी कैनाल में जहां लाश तैर रही थी, वहां नहर के दूसरी तरफ सोमती गांव है। नहर पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था, जिस पर रेलिंग नहीं थी। पुलिस का अंदाजा था कि हो सकता है कि किसी दुर्घटना की वजह से कोई नहर में गिर गया होगा। सरपंच और गांव वालों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पानी में तैरती लाश रस्सी से बांधकर बाहर निकाली गई। तब तक बरगी जबलपुर के सीएससी अपूर्वा किलेदार और फॉरेंसिक टीम की डॉक्टर नीता जैन भी वहां पर पहुंच चुकी थी। लाश काफी फूल चुकी थी। मृतक के गले में एक मफलर लिपटा मिला था। मृतक काली पैंट, चेक वाली शर्ट और नीले रंग की जर्किन और पाँव में जूते पहने हुए थे। गले में लिपटे मफलर को हटाने पर मफलर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी लाश की शिनाख्त नहीं कर पाया था। तब पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर उसकी फोटो प्रसारित कर दी। वायरल हुई फोटो के आधार पर ही कुछ ही घंटों में पुलिस को पता चल गया कि नहर में मिली लाश जबलपुर के गोरखपुर थाने क्षेत्र के कैलाशपुरी में रहने वाले 41 साल के संदीप वघारे की है। पुलिस की जांच में पता चला कि संदीप 9 जनवरी 2022 की शाम करीब 7 बजे से अपने घर से निकला था, जिसकी तलाश उसके घर के लोगों द्वारा की जा रही थी। सूचना पाकर संदीप वघारे के घर वाले मौके पर पहुंच गए और उन्होंने लाश की शिनाख्त संदीप वघारे के रूप में कर ली। उसके बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। 2 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि संदीप की गला घोंटकर हत्या करके उसे नहर में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संदीप वघारे की हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। जबलपुर जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल और सीएसपी अपूर्वा किलेदार के निर्देश पर टीआई विनोद पाठक के नेतृत्व में थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम में एसआई एसआर पटेल, उषा गुप्ता, हेड कांस्टेबल प्रदीप पटेल, कांस्टेबल रोशन लाल, लेडी कांस्टेबल भारती और क्राइम ब्रांच के एसआई राम सनेही शर्मा, हेड कांस्टेबल अरविंद श्रीवास्तव, साइबर सेल के अमित पटेल आदि को शामिल किया गया। पुलिस के लिए संदीप वघारे की हत्या की गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। संदीप के घर वालों से पूछताछ में पता चला कि वो शराब पीने का आदी था। इसी वजह से कुछ महीने पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। संदीप का मोबाइल भी घटना स्थल पर नहीं मिला था। पुलिस टीम ने उसके घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में पता चला कि उसकी आखिरी बात 9 जनवरी 2022 को शाम करीब 6 बजे किसी लक्ष्मी शिवहरे से हुई थी। पुलिस लक्ष्मी शिवहरे तक पहुंच गई। 44 साल की लक्ष्मी शिवहरे नाम की महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धुमा की रहने वाली थी।
जो अपने पति शरद शिवहरे के साथ जबलपुर की हाथीताल कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने जब लक्ष्मी से संदीप वगारे के संबंध में पूछताछ की तो पहले तो वो पूरे घटनाक्रम से अनजान बनी रही। बाद में महिला पुलिस कर्मियों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो संदीप के मर्डर की गुत्थी सुलझती चली गई। लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन के बेटे कपिल राय के द्वारा संदीप की हत्या कराई थी। अब पुलिस टीम कपिल राय की खोज में भी जी जान से जुट गई। लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह कंदेली नरसिंहपुर के संतोष राय से हुआ था। कपिल राय उन्हीं का बेटा था। पुलिस ने कपिल को भी हिरासत में ले लिया। उसने पूछताछ में बताया कि मौसी लक्ष्मी के कहने पर ही उसने वारदात को अंजाम दिया था। कपिल राय और लक्ष्मी के इकबालिया बयान के आधार पर संदीप वगारे की हत्या की जो कहानी सामने आई वो शादी के पहले के प्रेम प्रसंग से जुड़ी निकली, जो इस प्रकार से है। लक्ष्मी शिवहरे का परिवार मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर के गुप्तेश्वर इलाके में रहता था। दो बहनों में सबसे छोटी लक्ष्मी तीखे नाक नक्श की खूबसूरत लड़की थी। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही लक्ष्मी अपने मोहल्ले में रहने वाले संदीप वगारे को दिल दे बैठी। संदीप के पिता उस समय जबलपुर कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिम थे। संदीप और लक्ष्मी का प्यार परवान चढ़ रहा था। वो अक्सर स्कूल की क्लास बंक करके शहर के पार्क में घूमने निकल जाते। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर जाति की दीवार उनकी शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन जबलपुर के रॉक गार्डन में दोनों भविष्य के सपने बुन रहे थे। संदीप की बाहों में बाहें डाले लक्ष्मी बोली, मेरे घर वाले शादी के लिए लड़का देखने लगे हैं, मगर मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। लक्ष्मी, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यदि घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे। प्यार के रंग में डूबे संदीप ने लक्ष्मी से कहा, नहीं संदीप, इससे परिवार की बदनामी होगी। थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है हम घर वालों को राजी कर लें। लक्ष्मी ने दिलासा दी। संदीप और लक्ष्मी को जब भी मौका मिलता वो एकांत में घूमते फिरते। उन्होंने शहर के फोटो स्टूडियो जाकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर जो फोटो खिंचवाई थी वो संदीप के पर्स में हमेशा रहती थी। जब लक्ष्मी के घर वालों को दोनों के प्रेम प्रसंग का पता चला तो समाज में बदनामी के डर से उन्होंने जुलाई 2006 में लक्ष्मी की शादी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धूमा में शरद शिवहरे से कर दी। शरद ने उस समय धूमा में ठेकेदारी का काम शुरू किया था। लक्ष्मी की शादी होते ही वो ससुराल में रहने लगी, मगर संदीप जुदाई के गम में शराब पीने लगा। संदीप पेशे से पेंटर था। वो शहर में बनने वाले मकानों में पुट्टी और पुताई करने का काम करता था। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो शराबखोरी में खर्चा कर देता था। जब भी लक्ष्मी अपने मायके जबलपुर आती, संदीप उससे मिलने की कोशिश करता तो लक्ष्मी उसे समझाकर कहती, देखो संदीप, शादी के पहले जो भी हुआ उसे भूलकर तुम भी शादी करके अपना घर बसा लो। मगर संदीप तो लक्ष्मी को भूलने के लिए तैयार नहीं था। संदीप के सिर पर तो प्यार का नशा चढ़कर बोल रहा था। संदीप के माता पिता ने यह सोचकर उसकी शादी बालाघाट जिले में कर दी कि धीरे धीरे वो लक्ष्मी को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगा। संदीप की शादी के बाद भी उसकी शराब पीने की आदत नहीं छूटी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। वक्त गुजरने के साथ लक्ष्मी एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। अपनी मेहनत के बलबूते पर लक्ष्मी का पति अब माइनिंग क्षेत्र का नामी ठेकेदार बन चुका था। लक्ष्मी के पति शरद शिवहरे के पास हाई क्लास एक्सप्लोजन का लाइसेंस था। वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग करके अच्छी खासी आमदनी कर लेता था। 2020 में शरद अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ धूमा से आकर जबलपुर के हाथीताल इलाके में रहने लगा था। उनका जीवन खुशहाल चल रहा था, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी के पूर्व प्रेमी संदीप वगारे को लक्ष्मी के जबलपुर आने की भनक लग गई। हाथीताल में संदीप वगारे उसके घर के आसपास मंडराने लगा। वो अक्सर पति की गैर मौजूदगी में आकर लक्ष्मी से मिलने जुलने लगा। पहले प्यार का नशा संदीप पर इस कदर छाया हुआ था कि आज भी वो लक्ष्मी की एक झलक पाने को बेताब था। संदीप जब भी लक्ष्मी से मिलता एक ही बात की रट लगाकर कहता, लक्ष्मी, मैं 16 साल के बाद भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ।
इस बात को लेकर लक्ष्मी परेशान रहने लगी। लक्ष्मी भी उसे झूठ मूठ की दिलासा देकर कहती, मेरे मन मंदिर में तो तुम्हारे नाम का ही दिया जल रहा है, मगर अपने बच्चों की खातिर अब मैं अपना परिवार नहीं छोड़ सकती। संदीप उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करता, मगर लक्ष्मी उससे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझती। संदीप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लक्ष्मी से मिलकर उसका पुराना प्रेम फिर से कुलाचे भरने लगा था। एक दिन संदीप ने एक फोटो दिखाकर धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो मैं सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लक्ष्मी ने गौर से उस फोटो को देखा तो उसे याद आ गया कि ये वही फोटो है जिसे शादी के पहले उसने संदीप के गले में हाथ डालकर जबलपुर के फोटो स्टूडियो में खिंचवाया था। फोटो देखकर लक्ष्मी बुरी तरह से डर गई। उसने संदीप से मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज संदीप, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, ये फोटो तुम किसी को नहीं दिखाना। संदीप के हाथों में जब से लक्ष्मी ने अपने प्यार की फोटो देखी थी तब से उसका हर लम्हा डर और दहशत के साए में बीतने लगा था। लक्ष्मी को लगा कि यदि उसके पति शरद को पता चल गया तो उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी पल भर में ही रेत के महल की तरह बर्बाद हो जाएगी। उसने कई बार संदीप को समझाने की कोशिश भी की, मगर संदीप उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। चूंकि संदीप की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, वो अक्सर लक्ष्मी का पीछा करता, उसके घर के सामने खड़ा हो जाता, उसके घर में घुसने का प्रयास करता था। जब लक्ष्मी संदीप की हरकतों से परेशान हो गई तो इस बात की जानकारी उसने नरसिंहपुर में रहने वाली अपनी बड़ी बहन को दे दी। लक्ष्मी की समस्या हल करने के लिए बड़ी बहन ने ये सोचकर अपने बेटे कपिल को लक्ष्मी के पास भेज दिया कि कपिल संदीप को डरा धमकाकर मामले को शांत करा देगा। नरसिंहपुर के गांधी वार्ड कंदेली में रहने वाला 25 साल का कपिल ड्राइवर होने के साथ साथ शातिर बदमाश था। 7 जनवरी 2022 को कपिल जैसे ही अपनी मौसी के घर हाथीताल जबलपुर पहुंचा तो लक्ष्मी ने संदीप की हरकतों से परेशान रहने की दास्तान सुनाते हुए कहा, कपिल, संदीप ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी भी तरह इसे मेरे रास्ते से हटा दो। यदि तुम्हारे मौसा जी को ये सब पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे हमेशा के लिए आपके रास्ते से हटा दूंगा। कपिल ने मौसी को भरोसा दिलाते हुए कहा। पति शरद अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर फील्ड पर रहता तो रात 9 बजे के बाद ही घर आता था। इसी समय मौसी के साथ मिलकर कपिल राय संदीप की हत्या की प्लानिंग बनाता है। कपिल राय भी अपने नाना के घर गुप्तेश्वर जबलपुर आता जाता रहता था, इसलिए संदीप को वो अच्छी तरीके से जानता था। कपिल उसे मामा कहकर बुलाता था। उसे पता था कि संदीप शराब पीने का शौकीन है। कपिल ने मौसी को बताया कि उसे शराब पिलाकर ही ठिकाने लगाना बेहतर होगा। योजना के मुताबिक 9 जनवरी को कपिल ने मौसी लक्ष्मी के मोबाइल से संदीप को कॉल करके कहा, हेलो मामा, मैं कपिल बोल रहा हूँ, नरसिंहपुर से आज ही मौसी के पास जबलपुर आया हूँ, सोचा आज मामा के साथ महफिल जमा लूं। इस तरह शराब पीने का न्योता मिलने से संदीप की बाछें खिल उठी। उसने कपिल को सहमति देते हुए पूछा, कहाँ पर आना है कपिल? मामा, कृपाल चौक आ जाओ, मैं स्कूटी लेकर आता हूँ, कपिल बोला। शराब संदीप की बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो शाम 7 बजे कपिल के बताए स्थान कृपाल चौक चला आया। कपिल अपनी मौसी की स्कूटी लेकर उसी का इंतजार कर रहा था। कपिल वहां से संदीप को लेकर तिलवारा के रास्ते चरगवा ले गया। तब तक रात का अंधेरा हो चुका था। रास्ते में दोनों ने शराब पीकर इधर उधर की बातें की। कपिल ने बड़ी चालाकी से संदीप वघारे को अधिक शराब पिला दी। जब वो नशे में धुत हो गया तो उसने उसे बरगी कैनाल पर बने घुघरी सोमती पुल के ऊपर ले जाकर अपने मफलर से संदीप का गला घोट दिया। थोड़ी ही देर में नशे में धुत संदीप की मौत हो गई। कपिल शातिर दिमाग था। उसने पहचान छिपाने के उद्देश्य से संदीप की जेब से उसका मोबाइल फोन और पर्स निकालकर अपने पास रख लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर संदीप को पुल के ऊपर से नहर में फेंक दिया। घटना को अंजाम देकर वो स्कूटी लेकर लक्ष्मी मौसी के घर आ गया। मौसी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देकर वो अपने घर नरसिंहपुर चला गया। एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर मीडिया को जानकारी दी। संदीप की हत्या के आरोप में लक्ष्मी और कपिल को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने संदीप व लक्ष्मी की निशानदेही पर संदीप का मोबाइल फोन, पर्स और वारदात में प्रयुक्त उसकी स्कूटी को जब्त कर लिया। केस की जांच टीआई विनोद पाठक कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।